हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। इससे पहले वाले क्लास में हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल के बारे में डिस्कस किए थे। यानी एक चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल के बारे में बताए थे। किस प्रकार के लाइन को हम लोग स्लो टेंजेंट कहते हैं, किस प्रकार के लाइन को हम लोग नॉर्मल करते हैं, इन सब चीज़ों को बताया गया था। आज का इस क्लास में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट टू द कर्व हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, उस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये इक्वेशन आया कहाँ से। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट रहता था x1 y1, एक पॉइंट x1 y1 दिया रहता था और इसका स्लोप रहता था m। तो बाय द पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन होता था y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिखा गया है। बस ये m यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन था, बट यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरा डी वाई बाई डी एक्स होता है। और पॉइंट था मेरा यहाँ पर x1 y1, तो उसी जगह पर हम पॉइंट ले लिए हैं x नॉट और y नॉट, वो लाइन वही है। उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर हमें टेंजेंट के जहाँ नॉर्मल अगर निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे एट ए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, यानी इसी पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही अप्लाई कर देंगे, वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू, जैसे स्लोप वहां पर m था तो स्लोप की जगह पर आ जाएगा माइनस वन बाय डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो होता है माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम उल्टा कर देंगे यहाँ पर तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा। यानी इसका इक्वेशन ऐसा हो सकता है वाई वाई नॉट प्लस डी एक्स बाई डी वाई और एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो चलिए इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन साथ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट 1 2। यानी ये जो इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है इस पर एक पॉइंट है 1 2, उस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहां से 4 बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 4 बाई 2y। ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ है तो 1 2, यानी x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। वन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया तो 1 आ गया। y का वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ से। इस पॉइंट पर हमें निकालना है तो y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिए तो 1 आ गया। अब हम लोग स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेते हैं, या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में डायरेक्ट चले जाते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बताए हैं यहाँ पर, ध्यान दोगे।
वाई माइनस वाई नॉट प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट प्लस डी एक्स बाई डी वाई एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो y रह जाएगा, वाई नॉट मतलब ये पॉइंट, एक्स नॉट और वाई नॉट मतलब ये पॉइंट हो गया। तो वाई नॉट का वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया है 1 तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। एक्स और एक्स नॉट का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा वाई माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3। ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, एट व्हाट पॉइंट द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व, यानी वो जो लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वो लाइन इस कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करते हैं। गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई स्क्वायर में को x के रिस्पेक्ट में, और इसे भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से इसका आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि डायरेक्ट हम लिख दिए, पिछला क्वेश्चन में सेम यही था। इसका 1 हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4/2y आ गया। ठीक है, ये क्या निकला हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला। ठीक है, also y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू दी कर्व। ठीक है, ध्यान दोगे, तो ये क्या है, टेंजेंट है। तो यहां से अगर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, या यहां से स्लोप ऑफ किसी भी लाइन का स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। तो आप लोग पढ़े होंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये 11th क्लास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो m जो रहता है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो सेम उसी प्रकार से इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो 1 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी इसका जो स्लोप होगा वही होगा हमारा टेंजेंट का स्लोप। क्यों होगा, क्योंकि ये तो मेरा टेंजेंट है, और हम लोग टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट और ये भी मेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो दोनों मेरा इक्वल हो गया। और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड किए हैं 4/2y इक्वल टू 1। तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू हमारा 2 आ गया। और जब y का मान 2 आ गया तो यहाँ से हम y का वैल्यू x का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर 4x, तो आ जाएगा 4 इक्वल टू 4x, 4 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया। यानी रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या आ गया, तो 1। रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 2, यानी इस पॉइंट पर 1 2 पर जो इसका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होगा, वो होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1।